हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, और आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लेक्चर क्लासेस के अंदर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके लिए बताया, आज आपका नया लेक्चर ऐड होने वाला है। लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। आज स्टूडेंट देखो, आज चांस होगा कि आज आपका पार्शियल इंटीग्रेशन खत्म होगा, जिसमें आज आप कुछ वीडियो कुछ लंबी होगी, लेकिन आज इस लेक्चर के लिए आज इस चैप्टर के लिए खत्म करेंगे। और यदि अगर आपका क्वेश्चन नहीं होता है, अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूँ और उसमें कोई नहीं होता है, तो आप कल 100% सारे एक्सरसाइज के लिए सारे क्वेश्चन जरूर करोगे। और जो क्वेश्चन नहीं होता उसे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि भैया हम पे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो कम से कम कल लास्ट डे हुआ है इस चैप्टर का, तो कल तक फाइनली ये चैप्टर खत्म होना चाहिए। कल हम कोशिश करेंगे कल कुछ ना कुछ नेक्स्ट यूनिट के बारे में बता के चलें। तो बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो के लिए आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर के यूनिट के लिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर चल रहा है आपका पार्शियल इंटीग्रेशन, उसके बारे में बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले देखो स्टूडेंट्स ने कुछ प्रॉब्लम भेजी, सबसे पहले उसके लिए कराया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि तीसरे का चौथा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें कहा है, लेकिन वीडियो का जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें तीसरे का ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या रखा है, इंटीग्रेशन 1/k 1 + k x - k x² - k x³ ठीक है स्टूडेंट, dx। ये क्वेश्चन लिख रखा है। अब आप इसे अच्छे से देखना कि इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कर दिया, एक कर दिया होगा, यानी इसमें बस प्लस प्लस था, बस उतना ही डिफरेंस है, बस बच्चे को हुआ नहीं हुआ तो लग बात है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम कर दिया है। ठीक है, देखो करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं हुआ तो देखो 1/k इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + k x लिख लो, और इस वाले फंक्शन में से कितनी -k x² कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 + k x बचेगा कि नहीं बचेगा, ये dx रह जाएगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो यानी कितना रह जाएगा 1/k 1 + k x, इसमें से पूरे में से कितना कॉमन आ रहा है, 1 + k x आ रहा है भैया। इसके बाद कितना रह गया, 1 - k x² रह गया, dx रह गया। इसका मतलब ये 1 - k x² बन गया, तो ये इसका -k b² बन गया, ये तो इसका मतलब 1/k 1 + k x आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 - x और 1 + x बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा कि नहीं। तो ये कितना बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/k 1 + k x का होल स्क्वायर 1 - k x। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस चीज के लिए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, dx लिख जाएगा। अब ये कौन सा फंक्शन बन गया, लीनियरली रिपीटेड फंक्शन बन गया, नहीं बन गया। देखो x की घात कितनी है, 1, x की घात 1, लेकिन ये घात कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार। इसका मतलब कौन सा बन गया, लीनियरली रिपीटेड फंक्शन बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए देखो आगे बढ़ाते हैं। हम कहेंगे आंशिक भिन्न से पार्शियली फ्रैक्शन से, आंशिक भिन्न से वैल्यू के लिए तोड़ के चलेंगे तो कितना आएगा, 1/k 1 + k x का होल स्क्वायर 1 - k x। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, इक्वल टू a/k, पहली वैल्यू लिखेंगे 1 + k x, फिर प्लस के b/k 1 + x का होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख देंगे, प्लस के c/k आ जाएगा, कितना जाएगा 1 - x। समझ में आ गया होगा, या कोई दिक्कत नहीं, a/k 1 - x करके लिख लेना, कोई दिक्कत ना, a के नीचे b के नीचे ऐसे करके कर देना, इस वाले को बाद में मचा देना, कोई दिक्कत ना होती है। ठीक है, मैंने इसके सीक्वेंस के हिसाब से ये चीज लिख ली है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब देखो बात करेंगे, देखो कितना आएगा इसका, फिर हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इस साइड को चल रहा है 1/k 1 + x का होल स्क्वायर 1 - k x इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, a 1 + x और 1 - x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भैया एक घात है ऑलरेडी, इस वजह से इसका एलसीएम लेंगे तो एक ही घात आएगी। ठीक है, प्लस के b, यहाँ पर तो केवल कितना बचेगा 1 - k x बचेगा भैया, और कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 + k x² नीचे है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा एक वाला। तो अब यहाँ पर कितना आएगा, प्लस के c 1 + k x का होल स्क्वायर। आएगा, आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। तो नीचे कितना चल रहा है एलसीएम में, 1 + k x का होल स्क्वायर 1 - k x। समझ में आ गया होगा, ये आपका कैंसिल। ठीक है, तो 1 इक्वल टू कितना बचेगा, a, ये क्या बनेगा, a + b × a - b, a² - k b², यानी 1 - k x² बन जाएगा, प्लस के b 1 - k x, प्लस के c 1 + k x का होल स्क्वायर।
तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपके लिए बताई गई है कि जब कभी भी रिपीटेड के साथ एक नॉन रिपीटेड फंक्शन दे रखा हो तो हमेशा जो नॉन रिपीटेड जिस कांस्टेंट राशि के साथ रखा जाएगा वो उसका मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मैंने कहा है कि जिसके नीचे लिख रहा होगा हम क्या करेंगे, सी के नीचे लिख रहा है तो सी वाले के लिए यानी सी का मान निकालने के लिए 1 माइनस एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो वहां से मान ली किसकी वैल्यू निकल के आएगी, सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी कि नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं, हो जाएगी ना। तो रखो फिर क्या है, सी के मान के लिए देखो रखेंगे कितना आएगा, सी के मान के लिए 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 1, कितने में, समीकरण, ये इक्वेशन हमारे में कौन सी होती है, दूसरी, और ये कौन सी हो जाती है, पहली। तो हम कहेंगे समीकरण कौन सी में रखते हैं, 2 में रखने पर रखो कितना आएगा, 1 इक्वल टू आएगा ए 1 माइनस के 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस के बी 1 माइनस 1 प्लस सी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। मैंने इस वाली केस में जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां क्या लगा दिया, एक्स इक्वल टू 1 रख दिया है, तो 1 इक्वल टू आएगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो कितना हो गया, एक और एक कितना हो गया, 2, 2 का होल स्क्वायर 4, तो यानी यहाँ पर कितना आएगा 4c, तो c इक्वल टू आएगा 1/4। आई होप आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से। जब समझ में आ गई होगी तो अभी तक आप एक्सरसाइज का लास्ट एंड चल रहा है तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं कि ये भी बताया कि जब भैया रिपीटेड फंक्शन दे रखा हो तो हमारे लिए अदर 2 कांस्टेंट राशि रह गई है, उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो मैंने कहा हमेशा कि जो ब्रैकेट बन रहे हो उन्हें सबसे पहले क्या करो, सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद स्क्वायर वाले एक तरफ और एक्स वाले एक साथ और बिना एक्स वाले एक साथ ऐड करते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो करो इसका इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने पर, ठीक है, समीकरण 2 से सॉल्व करो कितना आएगा, 1 इक्वल टू आएगा इक्वेशन ए माइनस के ए एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के बी माइनस के बी एक्स प्लस के सी, देखो इसका मल्टीप्लाई होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी ये हो जाएगा a माइनस के ए एक्स स्क्वायर प्लस के b माइनस के बी एक्स प्लस के सी एक्स स्क्वायर, c का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 2cx, ठीक है 1। तो अब एक्स स्क्वायर वाले एक साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का a और इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला b के साथ c के साथ हो रहा है प्लस के c, और बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x वाले प्लस के माइनस के b क्योंकि इसके साथ है, इसके बाद प्लस के 2c क्योंकि 2cx है ना, तो x आ जाएगा प्लस के, इसके बाद a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा और कुछ आ सकता है, फिर प्लस c भी और आएगा क्योंकि c अकेला है, ठीक है। तो हम कहेंगे तुलना करने पर तुलना करो कितना आएगा, माइनस का a प्लस के c इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है साइड को, तो ये 0 बराबर हो जाएगा, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा a की, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू जितनी आएगी उतनी हो जाएगी, तो यानी हम कह सकते हैं a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 ही हो जाएगी, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है 1/4 है, ठीक है। अब रखेंगे माइनस b प्लस के 2c है ना इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि इसमें x है ही नहीं है, जब नहीं है तो 0 के बराबर होगा, तो रखेंगे माइनस के b, यानी हम कह सकते हैं 2c इक्वल टू कितने को हो जाएगा b के, क्योंकि माइनस का b है किसका होगा प्लस का b, 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है आपकी, c की वैल्यू निकली 1/4, 2 से 2 कटेगा इक्वल टू b आ जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ गया 1/2। आई होप आपके ए बी सी की वैल्यू आपके समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब समझ में आ गई है तो वैल्यू किस में रखती है हम, समीकरण 1 में। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पहली तरफ उस साइड स्पेस नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया तो क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो इस चीज को हटाएंगे, भाई पढ़ाई अच्छे से करो, मन लगा के, जितने मन से मैं पढ़ा रहा हूँ उतने मन से आप भी पढ़ो, तो कुछ आप लोगों का भला होएगा, नहीं तो आराम से मजे लो, जिंदगी चली रही है धक्के खाएगी, ठीक है। अब देखो
हम कहेंगे समीकरण 1 से वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी आई है निकल के 1/4, तो 1/4 तो आगे आ जाएगी, अपॉन के 1 प्लस के एक्स आ जाएगा dx प्लस के b की वैल्यू कितनी आई है 1/2 आगे आ जाएगी 1 प्लस के एक्स स्क्वायर लिख रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx लिख देंगे प्लस के c की वैल्यू कितनी आई थी 1/4 आ जाएगा। इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस के एक्स dx। तो स्टूडेंट देखो इसकी वैल्यू लगाएंगे जो कितना आएगा, इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो देखो 1/4, इसका 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log 1 प्लस एक्स प्लस के 1/2, इसका जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स की घात -2 प्लस 1/-2 प्लस 1। आगे आपकी ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। प्लस के 1/4 तो आगे रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, देखो कितना आएगा log 1 माइनस के एक्स आएगा। जब 1 माइनस के एक्स आएगा तो हम इसे एक्स मान की तो कर रहे हैं, अब इसे एक्स मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस एक्स का कितना आएगा 0 माइनस के 1 नहीं आएगा, तो -1 का हमारे लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जो 1 माइनस एक्स का अगर इसे एक्स माना है तो इस वाले का टी मान के जब कर देंगे, यानी एक्स मान की तो कर रहे हैं, ये एक्स तो नहीं लिख रहा है, तो अब देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 0 -1, तो -1 का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। प्लस के सी समझ में आ गया होगा, इतने बड़े घटते तो हो नहीं हो फिर 1/4 log 1 प्लस एक्स प्लस के 1/2, देखो माइनस प्लस माइनस जाएगा, माइनस के 2 और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 1/2 और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स। क्यों, क्योंकि घात 1 माइनस बचेगी ना ऊपर, तो नीचे आके किसकी जाएगी प्लस की, तो यहाँ पे जाएगा माइनस प्लस माइनस 1/4 log 1 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो इसको रखेंगे, चले अब कितना आएगा, इन दोनों को पास पास रखो तो कितना आएगा 1/4 log कॉमन निकाल देंगे 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स माइनस के 1/2 1 प्लस एक्स प्लस सी log m माइनस n किसके बराबर होता है log m अपॉन n, ठीक है, माइनस के 1/2 1 प्लस एक्स प्लस सी, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से, और यदि समझ में आया हो कम से कम जितनी वीडियो देखते हो सारे के सारे वीडियो देखते हो, 1500 बच्चे नहीं जितने भी हो सारे के सारे वीडियो देखते हो, 1500 लाइक तो होने चाहिए, 2 या 4 लाइक रहते हैं वीडियो पे, नहीं है कम से कम लाइक किया करो हर एक बंदा, ध्यान रखना आगे से नहीं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो कि हाँ हमारे अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई भी नहीं कुछ कोई रिप्लाई नहीं करता यार, ठीक है। इसकी शॉट ले लो। अब देखो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपके लिए कल 5वें के पहले तक क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन आगे तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया कि भैया आगे ये वाला बताना है। घर पढ़ भी रहे हो कि या मजा ही ले रहे हो, अरे यार पढ़ लो, कभी टाइम है कम से कम फिर देखना है, मत सोचो अफवाह में लगे रहे कि यार प्रमोट हो जाएंगे लंका ढह जाएगी आपकी, बाद में मत कहना कि भैया क्या हो गया, अभी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो, बाद में सोचते रहना कि यार बेमतलब पढ़ लेता है, इतना टाइम मिला था लॉकडाउन के अंदर बेमतलब के मजे में घर पे निकाल दिया, बाद में देखते रहना मुँह फाड़ के क्या हो रहा। मेरा भाई आप लोगों से कहने का काम है, मैं कह रहा हूँ, नहीं तो एक टाइम आएगा कि आप लोगों के लिए मैं जरूर याद आऊंगा और आप कहोगे कि हाँ भैया बिल्कुल सही कहते थे, अगर बात मान लेते तो फिर बहुत बढ़िया रहता। जब कहते हैं ना कि घर का धोबी घर का क्या कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, घर का धोबी घाट का कैसे कुछ कहते हैं, याद होगी आपके लिए, मेरे याद नहीं भाई, ऐसी बातें याद नहीं रहती है। देखो क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, फिर कोई बात नहीं याद है तो देखो 5वें का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पहला मैंने कर दिया है, लिखा है sin x प्लस के sin 2x, ये लिखा है। देखो स्टूडेंट मैंने आपके लिए ये बात बताई थी कि यानी जब कभी हम पार्शियल इंटीग्रेशन से जब कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर देखो हमेशा जो साइन कॉस के होंगे साइन कॉस में नहीं होते, हमेशा वो एल्जेब्रिक होता है, टी के रेस्पेक्ट में फंक्शन लेना होता है।
ई वगैरह कुछ नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, लॉग वगैरह भी कुछ नहीं आएगा, हमेशा एक या तो एक्स या टी या वाई, इसी के रेस्पेक्ट में आपके लिए पूरा फंक्शन लेना होता है, एक सिंपल फंडा होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं भाई। देखो कितना आएगा, डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैंने साइन टू एक्स का फॉर्म लगा दिया, कुछ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो करेंगे तो कितना आएगा, डी एक्स अपॉन क्या जाएगा, साइन एक्स प्लस के, यानी इसमें से कॉमन आ गया, साइन एक्स आ गया, तो 1 प्लस के कितना रहेगा, 2 कॉस एक्स, यही तो रहेगा। अब देखो अब क्या करें, ये हो गया डी एक्स। अब इसमें क्या करो, साइन एक्स का ही मल्टीप्लाई कर लो, साइन एक्स का ही क्या कर लो, डिवाइड। तो देखो कितना आएगा, 1 अपॉन क्या जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन, यहाँ पे करेंगे जैसे 1 प्लस की कॉस 2x, चला साइन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, और साइन एक्स का नीचे इसमें डिवाइड कर दो, dx चल ही रहा है। अब आप सोचो भैया हमारे लिए कैसे पता चलेगा कि इसमें साइन एक्स का मल्टीप्लाई करना है, साइन एक्स का डिवाइड करना पड़ा है, वो जब होएगा भैया कि जब आप घर पे जाके आराम से क्वेश्चन करोगे तब। अब ये तो है नहीं कि वीडियो देखी 20 मिनट की और वो भी जल्दी जल्दी स्किप करके देखी जाती, मतलब यानी क्वेश्चन देखने बस खाली फॉर्मेलिटी हो जाएगी, घर वालों को लगेगा हाँ बच्चा पढ़ रहा है हमारा मोबाइल से नहीं है, और आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन ये तो मैं कर दूंगा, आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन के लिए, तुरंत उसके लिए जल्दी जल्दी बटन दबाते चलेंगे और जल्दी जल्दी वीडियो आगे खींचते चले जाते हैं। अरे पहले क्वेश्चन के लिए एक तरफ से एंड तक जैसे जैसे सॉल्यूशन कर रहा उसके लिए देखा करो, ये ना कि हमको हो रहा है तो क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया, वीडियो आगे चलती चली जा रही है, बस ज्यादा होशियार होते चले जा रहे हैं। तो फिर कहाँ से होएगा, फिर कैसे पता चलेगा, कोई चीज प्रैक्टिस से आती है, ये चीज हमेशा ही प्रैक्टिस मांगती है, और ये चीज तब होगी जब आप घर पे जाके घर पे अपने क्वेश्चन निकालोगे तब। ठीक है, मैं यहाँ पे कितना भी दिमाग मान लूँ कुछ ना होएगा उसका, जब तक कि आप खुद कोशिश ना करोगे किसी चीज की तब तक। ठीक है, देखो आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन के साइन एक्स का साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस की कॉस 2x, और साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, किस किसको पता है, बहुत सा को तो पता था ना होगा इसमें भी, ये भी 1 माइनस की कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ये 1 माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब याद आ गया होगा, हाँ चलो, क्योंकि आपके लिए अवार्ड मिलने वाला है। अब देखो आगे बढ़ाते हैं, मैंने आखिरकार ऐसा क्यों किया था ये पता है, कि जब हम यदि cos x को t मानेंगे तो t के रेस्पेक्ट में मानना है या तो y के रेस्पेक्ट में चलाना है, तो यदि cos x को t मानेंगे तो ऊपर साइन आ जाएगा, फिर cos x का डिफरेंशिएट कितना होता है, sin x होता है, तो sin x को यदि करेंगे cos x का डिफरेंशिएट कर देंगे तो sin x आ जाएगा, तो sin x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर रहेगा। इस वजह से किया ये चीज मैंने, ये वाली जो की है, समझ में आ गया। देखो अब तो आ ही जाएगा, अब क्या करूँ, मान के चलेंगे, माना cos x इक्वल टू कितना t, डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, माइनस के sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपॉन के dx, तो वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, sin x dx इक्वल टू माइनस के dt। समझ में आ गया नहीं आ गया, इस वैल्यू को उठा के इसमें रखो, इंटीग्रेशन sin x dx किसके बराबर है, माइनस के dt के, ठीक है भैया, अपॉन के 1 माइनस के टी स्क्वायर, फिर रहेगा 1 प्लस के 2t। आई होप आपकी ये चीज समझ में आई होगी, अच्छे से आ गया होगा यहाँ तक तो फिर। अब देखो इस वाले फंक्शन को यदि हम लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अब 1 माइनस के टी स्क्वायर लिख रहा है तो इसे 1 माइनस के टी इंटू 1 प्लस के टी में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फॉर्मूले से लिखेंगे तो। ठीक है, अब ये कौन सा फंक्शन बन गया, लीनियरली बन गया कि नहीं बन गया, इस रूप में ढलना होता है हमेशा। समझ में आ गया होगा अब तो मैं क्या कहना चाह रहा था। तो अब जब करेंगे तो आंशिक भिन्न से इसका सॉल्यूशन करो, ठीक है, तो लगाओ देखो कितना आएगा, 1 अपॉन की वैल्यू लेके चलेंगे बस, 1 माइनस के टी 1 प्लस के टी और आएगा 1 प्लस के 2t। ठीक है, इक्वल टू ए अपॉन के 1 माइनस के टी प्लस के बी अपॉन के 1 प्लस के टी
सी अपॉन के 1 प्लस के 2t। ठीक है, इसका फिर क्या लेते हैं एलसीएम, देखो कितना आ जाएगा, a 1 प्लस टी और 1 प्लस के 2t, इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा बी के, ए के साथ, बी के साथ आएगा b 1 माइनस टी और 1 प्लस के 2t प्लस सी के साथ कितना आएगा 1 माइनस के टी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो इतना ही हो जाएगा ना, ए इसका माइनस की बी स्क्वायर बन जाएगा, ओके, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर चल रहा है 1 माइनस के टी स्क्वायर और 1 प्लस के 2t चल रहा है, 1 अपॉन के चल रहा है यहाँ पे 1 माइनस के टी स्क्वायर और 1 प्लस के 2t। अब ये मैं सोच रही ये कहाँ से आ रही है, इसका ही तो मल्टीप्लाई है, ये वाला जो है ये कट गया, तो इक्वल टू कितना आ गया 1 इक्वल टू वैल्यू आ गई। पहले भाई देखो इतना उतार लो, तो मैं कम से इतना उस साइड को यदि करूँगा तो वीडियो कट जाएगी, मतलब आएगा नहीं, इस साइड पे कट जाएगा वो, ठीक है, इस साइड पे करूँगा पूरा अच्छे से आ जाएगा। इतना उतार लो पहले, हो गया हो तो क्वेश्चन आगे बढ़ाऊं। पहले मैं इतना डाटा उतार लेता हूँ, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना इतना करते आएंगे, हो जाएगा। देखो लगाओ कितना आएगा, 1 इक्वल टू वैल्यू चल रही है इसमें a 1 प्लस टी 1 प्लस के 2t प्लस b 1 माइनस टी और 1 प्लस के 2t प्लस c 1 माइनस के टी स्क्वायर, यही तो आ गया। अब देखो जब ये लीनियरली फंक्शन दे रखे हैं तो ए बी सी के मान तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैसे निकलते हैं, इन्हीं के फैक्टर को बराबर रख देंगे 0 के बराबर, ए के लिए किसके बराबर रखेंगे, ए के लिए 1 माइनस टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू कितना आएगा प्लस का 1, कितने में समीकरण ये 2 हो जाएगा, ये समीकरण 1 पड़ जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 से रखो कितना आएगा टी इक्वल टू 1, तो 1 तो चल ही रहा है, ए 1 प्लस के 1 1 प्लस के 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस कितना आएगा बी 1 माइनस 1 और 1 प्लस के 2 इंटू 1 प्लस सी 1 माइनस के 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है। देखो कितना आएगा ए 1 और 1 2 2 और 1 3 3 दूनी 6, देखो 1 में से बन जाएगा 0, 1 में से बन जाएगा 0, ये तो 0 हो गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1/6, a की वैल्यू तो इतनी आ गई। अब b की वैल्यू के लिए कैसे करेंगे, तो b की वैल्यू के लिए किसको 0 बराबर रखेंगे 1 प्लस टी को, तो कहेंगे b के लिए कितना आएगा 1 प्लस टी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, समीकरण 2 में रखने पर देखो भाई कितना आएगा, आप रखो 1 इक्वल टू ए 1 माइनस के 1 हो जाएगा, कोई टी इक्वल टू -1 रख देना, प्लस बी -1 1 माइनस में देखो टी इक्वल टू यदि -1 रखूंगा इसमें नहीं आ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टी इक्वल टू कितना आएगा प्लस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस के 2 इंटू -1, ठीक है, प्लस के सी देखो -1 का होल स्क्वायर करूंगा 1 माइनस के -1 का होल स्क्वायर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब कितना आएगा यहाँ पर, देखो मैं भाई इस वाली वैल्यू को लिख ले रहा हूँ अपनी हेल्प के लिए, ए अपॉन के 1 माइनस के टी लिख रहा है यहाँ पे, प्लस बी अपॉन के 1 प्लस के टी लिख रहा है, प्लस के सी अपॉन के 1 प्लस के 2t लिख रहा है, ठीक है। ए 1 प्लस के 2 इंटू -1, ठीक है, यही तो लिख रहा था, ठीक है, इस वैल्यू को रख कर देता हूँ। अब देखो कितना आएगा 1 इक्वल टू 1 में से बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये तो पूरा फंक्शन 0 प्लस के 1 और 1 2,
यदि अब देखो यहाँ पर देखो 1 माइनस 1, 1 में से 2 जाएंगी तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 यदि प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस की कितना हो जाएगा 2 भी होगा कि नहीं होगा। अभी -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 1 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 0, तो 0 का मल्टीप्लाई कर तो किसी में 0 हो जाएगा, तो वो भी कितना हो गया प्लस के 0। अब देखो 1 इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 2 भी, तो b इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 1/2। आई होप आपके ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब c वाले की वैल्यू की बात करते हैं, कितना आएगा c के लिए, ठीक है। c के लिए वैल्यू तोड़ेंगे कितना आएगा, c के लिए किसको रखेंगे 1 प्लस के 2t इक्वल टू 0, तो कितना आएगा 2t इक्वल टू -1, तो t इक्वल टू कितना आएगा माइनस के 1/2 समीकरण 2 से, क्योंकि 2 गुणा करता है भाग करने लगेगा ना, तो कितना आएगा इसमें रखो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा a 1 माइनस के 1/2, और यहाँ पर आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है 1 प्लस माइनस माइनस 2 से 1 कटेगा 2 कट जाएगा, प्लस b माइनस माइनस प्लस 1/2, और माइनस प्लस माइनस 2 गुणित 1/2 प्लस c 1 माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। देखो ये तो हो गया कट गया, तो देखो 1 में से बन जाएगा 0, 1 में से बन जाएगा 0, ये तो कट गया, बस केवल इतनी तो रह जाएगा, तो यानी 1 इक्वल टू बचेगा, तो c 1 माइनस के 1/4, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी हम कह सकते हैं c की यानी 1 इक्वल टू आएगा c इंटू 3/4, तो c की वैल्यू कितनी निकलेगी 4/3। समझ में आ गया होगा। ए बी सी की यदि वैल्यू निकल के आ गई है आपके पास, तो ए की वैल्यू कितनी निकली है मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू निकली है 1/6, बी की वैल्यू निकली है माइनस की 1/2, और सी की वैल्यू निकली है 4/3, ठीक है। ये ध्यान रखना मैंने माइनस का सिंबल आगे नहीं लिया था, वो छोड़ के चला था मैं। तो समीकरण 1 से समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा था। मैंने अब इसमें लिख रहा था तो सब माइनस के 1 लिख रहा था ना ऊपर, तो माइनस का 1 मैंने यहाँ पे ले लिया आगे, 1/के तोड़ा है तो -1 का पूरे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो कितना आएगा इंटीग्रेशन, देखो अब समझ में आ जाएगा, माइनस के 1 लिख लिया यहाँ पे, देखो एक्चुअल वैल्यू रूप लिख देता हूँ, कितना आएगा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1/6, तो 1/6 अपॉन के 1 माइनस के टी, पहला फंक्शन लग गया, प्लस के बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2 अपॉन के लिख रहा है 1 प्लस के टी, ठीक है, प्लस के सी की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस के 1 प्लस के 2t, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है dt। अब देखो कितना आएगा, माइनस के 1 तो आगे है, ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 1/6 1/1 माइनस के टी आएगा कि नहीं आएगा। ए की वैल्यू कितनी थी 1/6 थी ना, तो इसमें लगाएंगे 1 माइनस के टी डी टी, तो माइनस प्लस माइनस लेके माइनस माइनस यहाँ पे आगे क्या जाएगा प्लस, तो 1/2 बाहर हो जाएगा और 1/1 प्लस के टी लग जाएगा, फिर आएगा प्लस के 4/3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ पे डी टी लग जाएगा, ठीक है, 1/1 प्लस के 2t हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा। अब इसमें लगाएंगे कितना है माइनस के 1/6, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो कितना आएगा log 1 माइनस टी प्लस 1/2 log 1 प्लस टी, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा 5वें का सेकंड, ठीक है, ये चला है 1 प्लस टी माइनस के 4/3 log 1 प्लस 2t प्लस के सी। सही किया है ना ये, बिल्कुल बिल्कुल सही किया है।
अबे गधो, ये गलत है। देखो हम इसके लिए क्या मान के चलते हैं, एक्स लिख रहा है यानी टी लिख रहा है और टी की रेस्पेक्ट में, लेकिन वन माइनस के टी लिख रहा है ना, तो वन माइनस के टी का यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, जीरो माइनस बनाएगा ना, तो माइनस वन का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। और वन प्लस के टी का कर लो तो कितना आएगा, जीरो प्लस वन, तो यहाँ पर आया वन, वन का डिवाइड कर लो, कुछ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले का करेंगे तो जीरो प्लस के टू इंटू वन, तो कितना आ गया टू, टू का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। समझ में आ गया कि ना आ गया? अब कह रहे हो अरे हाँ भैया सही कह रहे, सही कह रहे। तो माइनस माइनस ये कट गया, दो दूनी चार, तो कितना आ गया, एक बट्टे छः लॉग वन माइनस टी प्लस के एक बट्टे दो लॉग वन प्लस टी माइनस के दो बट्टे तीन लॉग वन प्लस के टू टी प्लस के सी। तो टी इक्वल टू आया क्या रखने पर, कॉस एक्स रखने पर, रखो कितना आ गया, एक बट्टे छः लॉग वन माइनस के कॉस एक्स प्लस के एक बट्टे दो लॉग वन प्लस के कॉस एक्स माइनस के दो बट्टे तीन लॉग वन प्लस के टू कॉस एक्स प्लस सी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही धीमे पढ़ाया, ध्यान रखना, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, सारे के सारे बच्चों को लिए ध्यान रखना, जितने भी हुआ है सारे के सारे लाइक होने चाहिए। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया होगा। क्वेश्चन को देखो आगे बढ़ाते हैं, देखो ठीक है, क्योंकि भाई देखो आपका भी कुछ नहीं घिस रहा है, वीडियो को लाइक कर दें, क्यों, बस एक केवल बटन दबना है ऐसे करके। बताओ कौन से वाला होता, उल्टे वाला मत लगा दिया करो, सीधे वाला आया करो, ये वाला जो लगता है, इतना तो जानते होंगे सारे के सारे एंड्रॉइड मोबाइल वाले। देखो क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, 5 का तीसरा देखो करते, देखो 5 का तीसरे में क्या दे रखा है, इसमें क्या रखा है, इंटीग्रेशन लगा रखा है, सेक स्क्वायर एक्स लिख रहा है अपॉन के लिख रहा है वन प्लस के टेन एक्स और वन प्लस के टू प्लस के टेन एक्स। ठीक है, अब देखो इस रूप में यदि फंक्शन लिख रहे हैं, दो मल्टीप्लाई भी लिख रहे हैं, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स लिखा है, तो इसका मतलब टेन एक्स को क्या मान लो, टी मान लेंगे, माना टेन एक्स इक्वल टू टी, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आएगा, डी टी अपॉन के डी एक्स, तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, वैल्यू लगाओ कितना आ गया, डी टी अपॉन के वन प्लस टी और टू प्लस के टी। अब ये कौन सा बन गया, लीनियरली नॉन रिपीटेड फंक्शन बन गया, तो कहेंगे आंशिक भिन्न से करेंगे कितना आएगा, वन अपॉन के वन प्लस के टी और टू प्लस के टी इक्वल टू ए अपॉन क्या जाएगा, वन प्लस के टी प्लस के बी अपॉन के वन प्लस टू प्लस के टी। ठीक है, तो ए के लिए कहेंगे, ए के लिए किसकी वैल्यू जीरो रखेंगे, ए के लिए तो वन प्लस टी के लिए, तो टी प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू कितना माइनस, पहले एक मिनट भाई, पहले इसका सॉल्यूशन कर लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, वन अपॉन के वन माइनस के टी वन प्लस टी और टू प्लस के टी, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ए टू प्लस के टी प्लस के बी वन प्लस के टी अपॉन के वन प्लस के टी टू प्लस टी, ये कट गया, तो कितना आएगा, वन इक्वल टू आ जाएगा ए टू प्लस टी प्लस बी वन प्लस टी। इसे डालेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हम कहेंगे ए के लिए, ठीक है, अब ए के लिए करेंगे तो कितना आएगा, वन प्लस के टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू कितना माइनस वन, समीकरण दो में रखने पर, इसी में तो रख देंगे, प्लस का बनाएंगे, इसका माइनस वन रखो, कितना आएगा, वन इक्वल टू ए
2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। माइनस प्लस माइनस यहाँ पे चेंज होगा, कोई 1 की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 2 में से एक जाएगा 1, तो ये तो 0 हो गया, तो ए का मान कितना आ गया 1 लिख लेंगे। अब कहेंगे बी के लिए, अब देखो बी के लिए वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा टी प्लस, बी के लिए वैल्यू, बी का फैक्टर कितना 2 प्लस टी, 2 प्लस टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू कितना आएगा -2, समीकरण 2 में रखने का, ठीक है। समीकरण 2 से रखो कितना आ गया 1 इक्वल टू ए 2 -2 प्लस बी 1 -2, ठीक है। तो 1 ये तो 0 हो गया क्योंकि 2 में तो आएगा 0, तो कितना बचेगा -b, तो b इक्वल टू कितना आ गया -1, वैल्यू रख दो समीकरण 1 में। चलिए इसे तो यहीं पे करता हूँ, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 से रखो क्या a और b के मान लगा के इंटीग्रेशन कर दो, ठीक। a की वैल्यू तो 1 थी, तो 1/k t प्लस के 1 dt प्लस के, b की वैल्यू कितनी है ये -1, तो माइनस प्लस -1/k t प्लस के 2 प्लस के t प्लस के dt, यही तो आ जाएगा। अब देखो करेंगे कितना आएगा log t प्लस 1 माइनस के log 2 प्लस के t प्लस के c, तो कितना आएगा log m माइनस n, log m अपॉन n, t प्लस 1 बट्टे 2 प्लस t प्लस c, तो t इक्वल टू कितना माना था अभी 10x, रख दो कितना आएगा log 10x माइनस 1 अपॉन क्या जाएगा 2 प्लस के 10x प्लस c। देखो भाई आंसर कितना आ रहा है 1 प्लस, कौन सा क्वेश्चन है ये 5 में का दूसरा है, सॉरी 1 प्लस के 10 है ना, यहाँ पे मैंने कहाँ से लगा दिया 1 प्लस के 10 है ना, इसमें 1 लिखना प्लस लिखना है ना, तो आंसर ये आया उसमें। देखो 1 प्लस के 10x कर दिया तो कोई दिक्कत ना, मैंने लो 1 प्लस के 10x कर दिया, क्यों, क्योंकि a प्लस बी लिख लो या b प्लस ए लिख लो, बात तो एक ही है, इतना तो आप जानती होंगी, इतने बड़े गधे तो फिर नहीं हो, मुझे पता है, ठीक है। यही इसका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो वीडियो रोक के, ठीक है। हो गया होगा क्वेश्चन को, देखो आगे बढ़ाते हैं बिना कुछ देरी किए। अब आप क्या करना भाई, 5 में का चौथा करके देखना अपनी ओर से, 5 में के 5 में छठे में से मैं एक बताता हूँ, ठीक है। अब 5 में के छठे में से मैं कौन सा बताऊँ, देखो सेकंड 7 में का तो 5 में का 5 में मत करता हूँ, छठे का तो इसमें संकेत भी दे रखा है, हिंट दे रखी है, तो आप करके देखना, ठीक है। ना हो तो मुझे कह देना कल को, भैया मैं कल इसे खत्म करना है, ठीक है। कल इसका लास्ट है, कल इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, ध्यान रखना। कोरोना का तो घर नहीं हो रहा, लेकिन एक्सरसाइज करेंगे कर देंगे, ठीक है। कोरोना तो पता नहीं कब जाके मरेगा। अब देखो क्या कह रखा है क्वेश्चन में, 5 में का 5 में क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रखा है इसमें, क्या रखा है इंटीग्रेशन e की पावर x दे रखा है, अपॉन के डिवाइड में वैल्यू दे रखी है e की पावर 2x प्लस के 4e की पावर x प्लस के 3 dx। मैंने कहा है कभी e की पावर x दे रखा हो तो हमेशा याद रखना, डिवाइड में दे रखा है तो डिवाइड में दे रखा है तो ध्यान रखना उसके अंदर e की पावर x का गुणा e की पावर x का भाग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यदि e की पावर x को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का, तो e की पावर x होता है ना, तो ऊपर होनी चाहिए, तो इस वजह से e की पावर x लानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें दे रखी है तो इस वजह से नहीं करेंगे, अब तो इसे मान लेंगे, माना e की पावर x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x होता है dt अपॉन के dx आ जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के जाएगी e की पावर x dx इक्वल टू dt। आई होप आपकी ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैल्यू लगाते हैं e की पावर x dx किसके बराबर है, ये फंक्शन इतने का इसके बराबर है dt के, e की पावर 2x, ये बताओ e की पावर 2x को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि e की पावर x का होल स्क्वायर,
अरे इसका 2 का घात से मल्टीप्लाई है तो e की पावर x इक्वल टू कितना बना t, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। अरे t का होल स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर ही हो जाएगा, ये इसका प्लस के 4 इंटू टी प्लस 3। यहाँ तक तो बहुत तेजी है, आसानी से हो जाता। अब ये पता नहीं आप लोगों को होता कि नहीं। अब देखो, अब है कहानी का खेल तो अच्छा खासा, टी स्क्वायर प्लस के 4t है। अब ये बताओ टी प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलो मुझे कितना आएगा। भैया हम जानते हैं ए स्क्वायर आएगा प्लस के बी स्क्वायर आएगा प्लस के 4t आएगा, तो 2a भी होता है ना। तो यहाँ पर टी स्क्वायर तो है, 4t है, बस 4 नहीं है, केवल कितना कम है यहाँ पर 3 लिख रहा है, एक कम है। तो भैया ये यही काम कर दो, एक जोड़ दो एक घटा दो, तो कर दो फिर क्या है 1 के टी स्क्वायर प्लस के 4t प्लस के टी प्लस के 1 माइनस 1, इस ब्रैकेट को एक साथ ऐड कर लो। क्यों? क्योंकि प्लस के 3 प्लस के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, ये dt चला, समझ में आ गया ना, आ गया। तो 3 टी स्क्वायर प्लस के 4t प्लस के 4 माइनस के 1, अब आपके समझ में आ गया होगा। अब तो अरे अब तो सही बन गए होंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन आएगा 1 के टी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 1, और ये जाएगा dt। आई होप आपकी ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर लिख रहा है। अब ये बताओ 1 के एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, मुझे बस इतना, यानी 1 के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, बस आज आप मुझे इतना बता दो तो शायद मान लूँ कि हाँ आप कुछ लोग पढ़ रहे हो, मैं देखूँ, ठीक है आंसर इसका सही है या गलत है। मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो आंसर वही आना चाहिए, कायदा ये कहता है। इसका 5वें का कौन सा तारा, 5वें का 5वां क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, इतना ही आएगा। अब बता दो कितना होता है, आप लोग जानते हो कितना होता है? जानते ही नहीं है भैया, क्या करें, पढ़ती ही नहीं है। अब घटो इसका मैंने बताया था 1 के 2a log x माइनस ए अपॉन के x प्लस ए होता है, बताया था ना, बताया था। तो ये मान के चलो ये क्या लिख रहा है x और ये क्या लिख रहा है a, तो करेंगे तो कितना आएगा 1 के 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, log x माइनस ए, एक्स कितना माना है t प्लस 2, तो t प्लस 2 माइनस ए माइनस 1 बट्टे ए प्लस बी यानी एक्स प्लस ए, तो टी प्लस 2 प्लस के 1। समझ में आ गया क्या ना आ गया? अरे x ये पूरी राशि है तो x माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस के c, समझ में आ गया होगा। अब तो फिर क्या हो गया 1/2 log, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1, तो t माइनस 1 अपॉन कितना आएगा 2 और 1 3, t प्लस 3, तो t इक्वल टू कितना माना है e की पावर x, तो t इक्वल टू e की पावर x रखने पर 1/2 log e की पावर x माइनस 1 बट्टे आएगा e की पावर x प्लस के 3 प्लस के c। यही आंसर आ रहा है इसका, है e की पावर 1 प्लस की e की पावर x आ रहा है, सॉरी 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा ना, ठीक है। आई होप आपके क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन के पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी बाद की बात बाद में करते हैं, सही है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं 5वें के 7वें और 8वें, देखो एक जैसे है तो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, लाइक जरूर करना, ध्यान रखना। अब देखो कितना आएगा, अब भाई देखो 5वें का, अब मैं कौन सा बता दूं ये बता दो बस भाई, है तो सब आसान से ही, लोगों उसमें 6 दूनी 12, उसमें 4 तिया 12 का फंक्शन बन जाएगा। चलो मैं आपके लिए बताता हूँ
अच्छा आप ऐसा करना भाई, करके देखना, जो आपसे ना क्वेश्चन हो यानी 5 में के लास्ट तक करके देखने, जो आप पर क्वेश्चन नहीं होता बस देखो मैं बता रहा हूँ आप पे नहीं है कि करना क्या, log x के लिए उसमें t मान के चलना, किसके लिए log x को t मान के करना, क्वेश्चन सारे होंगे, ठीक है। जो आगे वाली दे रखी है उन्हें करके देखना, अगर आप उसमें log x को t मान लेना हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं होता देखो मैं कर देता हूँ ये क्वेश्चन तो सही रहेगा, मुझे पता है नंबर 1 के गधे हो, करोगे कुछ नहीं जिंदगी। देखो 5 में का 7वां क्वेश्चन है, 8वां 7वां आप लोग कर लेना, 8वां में बता रहा हूँ, जी लिख रहा है कैसे लिखते हैं, तीन ही लिखते हैं, ठीक है। देख लेना कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मुझे, कल आपके लिए सारे क्वेश्चन करके देखना और मेरे लिए बताना, डाउट जो कोई सा रह रहा होगा कर दूंगा आपको, ठीक है। परसों का एक बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट होगा, बहुत ही मजेदार होएगा। इसमें लिख रहा है एक्स ब्रैकेट लिख रहा है, कितने लिख रहा है 6 log x का होल स्क्वायर लिख रहा है प्लस के 7 log x प्लस के 2 लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा है dx। तो स्टूडेंट देखो मैंने कहा जब log वगैरह दिख जाए तो हमेशा क्या करो, इसमें t मान लो, किसके लिए log के लिए, तो log x इक्वल टू क्या मान लेंगे, माना सपोज कर लेंगे एट log x इक्वल टू t, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे log x का डिफरेंशिएट 1/x इक्वल टू कितना आएगा dt अपॉन के dx, तो 1/x dx इक्वल टू कितना आएगा dt के 1/x dx किसके बराबर है, dt की है कि नहीं है, तो रख दो वैल्यू, फिर क्या है 1/, यानी ये वैल्यू कितनी है dt के, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 6t स्क्वायर क्यों, log x का बराबर कितना माना है t प्लस के 7t प्लस के 2। अब इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, अरे कर सकते हैं, कितना आ जाएगा dt, देखो दोबारा समझा रहा हूँ, log x इक्वल टू कितना माना t, log x का डिफरेंशिएट करेंगे ना 1/x का dt अपॉन dx, dx डिवाइड कर रहे थे मल्टीप्लाई कर लेने का 1/x dx किसके बराबर dt के, वही 1/x इसमें मौजूद है तो इसको अलग कर लेंगे, 1/x dx किसके बराबर हो जाएगा dt के, तो dt रख दिया, ठीक है। वैल्यू लगाई 6t स्क्वायर प्लस के 7t प्लस के 2, अब इसके 6 दूनी 12 यानी इसका देखो अब जुड़ के साथ आना चाहिए, इसका मतलब फैक्टर कितने करते हैं 7 या 12 या 3 चौक 12, तो कर दो कितना आएगा 3 चौक 12 करेंगे तो यानी कितना आएगा 6t स्क्वायर प्लस के 3t प्लस के 4t प्लस के 2, ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, कितना आएगा फिर इसका इंटीग्रेशन dt अपॉन के, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है 3, अब ये कितना हो गया 3t कॉमन आ रहा है, तो कितना आएगा t प्लस के 1, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है 2, यहाँ पे 2t रहेगा भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी 60 स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे बनेगा 2t प्लस 1, अब बनेगा इंटीग्रेशन dt अपॉन के 3t प्लस के 2 और 2t प्लस के 1, ठीक है। अब ये कौन से फंक्शन बनेगा, लीनियरली बन गया ना, बन गया, तो कहेंगे आंशिक भिन्न से करो कितना है 1/के 3t प्लस 2 और 2t प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन के 3t प्लस 2 प्लस b अपॉन के 2t प्लस 1, डिफरेंस एलसीएम लो कितना आएगा a 2t प्लस 1 प्लस b 3t प्लस 2 अपॉन क्या जाएगा 3t प्लस 2 और 2t प्लस 1 अपॉन के चल रहा है 3t प्लस के 2 और 2t प्लस 1, ये कट गया, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा a 2t प्लस 1 प्लस b 3t प्लस 2,
इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ए के लिए वैल्यू रखेंगे, किसके लिए 0 आप 3d प्लस दोगे इक्वल टू 0, तो 3t इक्वल टू कितना आएगा -2, क्योंकि प्लस का 2 रहेगा -2 जाएगा, तो t इक्वल टू कितना आएगा -2/3। समीकरण कौन से 2 से रखो, कितना आएगा 1 इक्वल टू आएगा a 2 गुणित की -2/3 प्लस के 1, ठीक है, यही तो टी जो है, प्लस के b 3 गुणित की -2/3 प्लस के 2, 3 से 3 कट गया, देखो -2 + 2 0 हो गया। अब इसमें करके चलेंगे तो 2 दूनी 4 -4/3, यानी 1 इक्वल टू वैल्यू चलेगी a गुणित की -4/3 प्लस के 1, ठीक है। तो 1 इक्वल टू देखो 3 1 3 -1/3, तो आएगा -1/3 इंटू a, तो a इक्वल टू आ जाएगा -3, क्योंकि 3 डिवाइड कर रहा है, रहेगा मल्टीप्लाई करने लगेगा, a की वैल्यू समझ में आ गई होगी। अब कहेंगे b के लिए, किसके लिए 0 रखेंगे, 2t + 1 के लिए 0 क्या रखेंगे, तो 2t + 1 बराबर 0, तो 2t इक्वल टू कितना आएगा -1, तो t इक्वल टू कितना आएगा -1/2, और 2 गुणा कर रहेगा भाग करने लगेगा, समीकरण 2 से रखो, कितना आएगा, इसमें रखेंगे वैल्यू कितना आएगा 1 इक्वल टू a 2 गुणित की -1/2 प्लस 1 प्लस b 3 गुणित की -1/2 प्लस के 2, ठीक है। 2 से तो 2 कट गया, -1 + 1 0 हो गया, तो इसमें वैल्यू देखो, इसमें करेंगे तो कितना आएगा 1 इक्वल टू b गुणित की -3/2 प्लस के 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 1 इक्वल टू बनेगा 4 में से 3 जाएंगे 1, तो आएगा b इक्वल टू 1/2, तो b इक्वल टू आ जाएगा 2, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो उठा के किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। समझ में आ गया होगा, अरे समझ में आ गया तो वैल्यू लगाएंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो पूरी का, ठीक है, ले लिया, हो गया होगा। अब देखो, अब कहेंगे समीकरण 1 से रखो, वैल्यू कितनी आएगी, a का मान कितना आएगा निकल के -3, तो -3 तो आगे जाएगा भाई, 1 की कितना चल रहा है 3d प्लस की 2 dt प्लस की कितना आएगा b की वैल्यू कितनी है निकल गई 2 आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 की 2t + 1 dt, बस हो गया काम, कर गया, रख दो वैल्यू। अब जो करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो -3, इसका कितना आएगा log 3t + के 2, अब देखो 3t + 2 का दोबारा से करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो कितना आएगा 3 × 1 + 0, तो कितना आएगा 3 निकल के आएगा, 3 का क्या कर देंगे डिवाइड, प्लस के 2 × log 2t + 1 अपॉन के 2 और आ जाएगा, क्योंकि 2t + 1 का 2 × a प्लस के 0, 2 ही तो आ जाएगा, 2 प्लस के c, ठीक है। अब देखो कितना आएगा, 2 से तो 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ले सकते हैं log 2t + 1 माइनस के, क्योंकि माइनस का सिंबल है इस वजह से पीछे लिख देता हूँ, ठीक है, log 3t + के 2 प्लस के c, तो यानी इसे लिख सकते हैं log m - n log m/n log 2t + 1 बट्टे 3t + 2 प्लस c, t इक्वल टू वैल्यू कितनी मानी थी मैंने सबसे पहले log x, तो इसमें रखेंगे t इक्वल टू log x रखने पर, तो रखो कितना आएगा log 2 log x + 1 अपॉन के 3 log x + 2 प्लस c, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं कितना आ रहा है, मैंने 5 में बस 7 में बताया है ना, 2 log x + 1 सही है, इतने आंसर आ रहा है। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी जरूरत ले लो इसका, ठीक है, हो गया होगा। तो आज की कहानी खत्म करते यहीं, और आज ध्यान रखना सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए करके देखने, जो क्वेश्चन नहीं होता बस केवल लास्ट होगा कल,
कल इस चैप्टर का ख़त्म करेंगे और थोड़ा बहुत टॉपिक कल पर नेक्स्ट वाली यूनिट का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यदि कोई साथ का अगर आपको कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता हो तो उससे कहना कि भैया प्राइवेट लेक्चर चल रहे हैं, वो अगर लेना चाहे तो ले सकता है, ठीक है, मेरे से बात कर ले। तो ऐसा है बहुत से ये सोच रहे हैं कि भैया लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे, तो वो सोच रहे हो सकता है पढ़ाना बंद कर दिया हो। पढ़ाना बंद नहीं है, कह देना कि जो अगर पढ़ना चाहता है तो उनसे बात कर ले, बैच चल रही है, ठीक है। यानी हमारे पास जो आती है प्राइवेट लिंक आती है, ठीक है। तो आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। यदि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो सभी के लिए लाइक करना आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में बता के बताना है कि आज का सेशन कितना अच्छा लगा, कितना मजा आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलेंगे कल को नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।